देखिए ये 8 सबूत जिससे पता चलता है कि वायरस वुहान लैब से ही निकला है। मैं तथ्य के साथ, फैक्ट के साथ आपको बताने वाला हूं 8 सबूत जो बताएगा कि ये वायरस वुहान लैब से ही निकला है। जय हिंद भाइयों, कैसे हैं? आज मैं कोरोना वायरस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं, मेरा नाम महेश तिवारी है और स्कूलमेट लर्निंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहला चीज कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां हुई, आज भी दुनिया के बीच में कंफ्यूजन बना हुआ है, पर मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे सबूत लेकर आया हूं जिससे खुलेआम ये पता चलता है कि ये कोरोना वायरस नेचुरल नहीं है, ये मानव निर्मित वायरस है। और हाँ, इसके पीछे भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि ये आखिर वुहान से ही क्यों निकला है। मैं इसके पीछे खास कारण आप लोगों को बताने वाला हूँ, पर उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये कोरोना का प्रकोप पिछले 1.5 साल से चल रहा है और इनमें ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, ना जाने कितने लोग बेरोजगार हो गए, और इन सब के पीछे सिर्फ एक देश और एक लैब जिम्मेदार है। मैं उस चीज के बारे में आप लोग के सामने सब कुछ क्लियर बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहला चीज शुरुआत यहां से करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो वुहान लैब है, एक्चुअल में कोरोना का जो वायरस इफेक्ट जो बताया जा रहा है दैट इज फ्रॉम वुहान लैब, जिसका स्थापना 2004 में किया गया था चाइना। वुहान नाम का एक शहर है जहां पर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के नाम से ये आपका लैब चलता है। तो शुरुआत में इसका जो यूज किया जाना था दैट इज ओनली फॉर द पॉजिटिव पर्पस, पर समय के साथ इसका उद्देश्य भी बदल गया और आज ये पूरे दुनिया में खलनायक की तरह नजर आना शुरू हो गया है। तो आज देखिए ये 8 सबूत जिससे पता चलता है कि वायरस वुहान लैब से ही निकला है। मैं तथ्य के साथ, फैक्ट के साथ आपको बताने वाला हूँ 8 सबूत जो बताएगा कि ये वायरस वुहान लैब से ही निकला है। और आप भी इस सबूत के बारे में सोचकर कमेंट में जरूर बताना कि ये मैं सही बोल रहा हूँ या फिर किसी तरह का इसमें कोई कमी है। तो सबूत नंबर 1, सबसे पहली बात कि नवंबर 2019 कोरोना वायरस का उत्पत्ति का समय मैं बता रहा हूं। नवंबर 2019 में पहली बार वुहान लैब के 3 स्टाफ जो थे वो आपके इसी तरह के किसी बीमारी से अफेक्टेड थे, पीड़ित थे, और उनमें वो सारे लक्षण थे जो कि एक कोरोना वायरस के मरीज में होता है। तो इतना गंभीर तौर पर वो बीमार हुए थे कि उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। और इससे ये पता चलता है कि उनमें हो ना हो कोरोना वायरस ही होगा जिसके कारण वो इस तरह से बीमार पड़े होंगे। तो सबूत नंबर 1 मैं आपके सामने रख दिया हूं, क्योंकि पहली बार अगर कोई बीमार पड़ा है तो वो आपका वुहान लैब के स्टाफ ही बीमार पड़ा था। चलिए सबूत नंबर 2 की बात करता हूं। वुहान लैब कोई दूध का धुला नहीं है। इससे पहले भी 2004 में वुहान लैब से इस तरह के गलतियां हो चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा कि जानबूझकर ये की गई होगी, पर यह जरूर हो सकता है कि वुहान लैब में इससे पहले 2004 में इस तरह का केस हुआ था जिसमें सॉर्स नाम का वायरस जो है लैब से बाहर निकला था, जिसमें 15-20 लोग जो है इससे अफेक्टेड हुए थे और 1-2 लोग की मौत भी हो गई थी। अलग बात है कि उस समय इस पर बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया गया जिससे ये पूरी दुनिया में फैलने से बच गया। तो सबूत नंबर 2 से भी पता चलता है कि हो सकता है कि 16 साल बाद फिर से यही गलती वुहान लैब के द्वारा की गई हो, क्योंकि गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सबूत नंबर 2 मैं आपके सामने रख दिया। सबूत नंबर 3 की बात करते हैं कि वुहान लैब में पिछले 1 दशक से इसी तरह से वायरस का स्टडी चल रहा था। यह शोध चल रहा था कि भविष्य में किस तरह की महामारी पूरे दुनिया में आ सकती है, और उसमें आपका कोरोना वायरस हो या बाकी और भी वायरस के बारे में बहुत गहन स्टडी चल रहा था। और हो ना हो इसी स्टडी के कारण कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई हो और ये धीरे धीरे मार्केट में आपका फैलना शुरू हो गया और आज हम उससे पीड़ित हो चुके हैं, है ना। तो ये सबूत नंबर 3 मैं आपके सामने रखा हूं। सबूत नंबर 4 की बात करते हैं। ये बहुत बड़ा सबूत मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। देखिए, सी फूड मार्केट जो चाइना का जो मेन प्रोपोगेंडा है, उसका कहना है कि सी फूड मार्केट से ही, जो कि आपका यहाँ पर है, इस जगह पर चाइना का कहना है सी फूड मार्केट से ही कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई है और चमगादड़ से
इस वायरस का ट्रांसफर जो है ह्यूमन बींग्स में हुआ है। पर यहाँ पर देखिए वुहान लैब, ये जो यहाँ पर है वुहान लैब और सी फूड मार्केट के बीच की दूरी सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर, 4 से 5 किलोमीटर है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ के लोग या फिर यहाँ के स्टाफ जो है सी फूड मार्केट में सामान लेने जाते होंगे, खरीदारी करने जाते होंगे, जिससे सी फूड मार्केट से ये बीमारी जो है लोगों तक पहुंचना शुरू कर दिया। तो इसमें भी दम है कि सी फूड मार्केट से अगर फैला भी होगा तो कहीं ना कहीं वुहान लैब का ही हाथ होगा। सबूत नंबर 4 मैं आपके सामने रख दिया। सबूत नंबर 5 की बात करते हैं। सबूत नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना का कहना है कि ये चमगादड़ में पहले से वायरस था। वैसे भी चमगादड़ के बारे में कहा जाता है कि चमगादड़ में अनेकों तरह के वायरस पहले से मौजूद होते हैं प्राकृतिक रूप से। पर एक चीज बड़ी बात है कि कोरोना वायरस जो है जिस हॉर्स शू प्रजाति के चमगादड़ में यह होता है उस प्रजाति का चमगादड़ पूरे वुहान में कहीं नहीं पाया जाता है। इनफैक्ट सी फूड मार्केट में चमगादड़, इस तरह के चमगादड़ की खरीद बिक्री भी नहीं की जाती है और न ही वहाँ के लोग जो हैं इस तरह के मांस के लिए इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फिर सी फूड मार्केट में चमगादड़ से वायरस का फैलने का कोई मतलब नहीं बनता। मतलब ये जो बात चीन के द्वारा जो करी जा रही है, ये करने के पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जिससे कि किसी सच को छिपाया जा सके। सबूत नंबर 5 मैं आपके सामने रख दिया। सबूत नंबर 6 की बात मैं कर रहा हूँ। चीन द्वारा इस पर शुरुआत में पर्दा डालना। जहाँ तक आपको पता है कि जब शुरुआत हुआ था कोरोना वायरस का 2019 में, तो पहली बात चीन जो है इसके बारे में सब कुछ आइडिया होने के बावजूद भी दुनिया के नज़रों में इसको छिपाया गया। आखिर आप अगर छिपाते हो तभी छिपाओगे जब आप गलती करोगे, बिना गलती का आप छिपाओगे क्यों? इसका मतलब चीन मान चुका था कि उससे ये गलती हुई है और वो चाहता था इस गलती को किसी न किसी तरीके से ढक लिया जाए, दुनिया को पता ना चलने दिया जाए, क्योंकि एक देश के तौर पर ये एक देश की नाकामी होती है। और चीन इस पर पर्दा डालने की भरपूर कोशिश की, है ना। तो इससे पता चलता है कि वुहान लैब का इसमें कहीं ना कहीं हाथ जरूर होगा। अगला, WHO टीम को प्रभावित करना। देखो WHO की जो टीम थी वो वुहान लैब का इन्वेस्टिगेशन के लिए वुहान गई थी और कहा जाता है कि इसमें जितने भी मेंबर थे, करीब 18 मेंबर थे, 18 मेंबर्स, और इसमें से 2 मेंबर्स को चीन के द्वारा क्या कर दिया गया, कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देकर उनको बंधक बनाकर रख दिया गया। मतलब जिन लोगों से भी लगा चीन को कि ये वुहान इन्वेस्टिगेशन को सच सामने ला सकते हैं, उन लोगों को वुहान जाने से पहले ही रोक दिया। ये तभी हो सकता है जब कोई आदमी अपना सच छिपाना चाहता है। तो इससे यह पता चलता है कि चीन जरूर कुछ न कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। आखिरी सबूत की अगर बात करूं, सबूत नंबर 8, तो वुहान में कोरोना वायरस का स्टडी पिछले 10 साल से चलना। वुहान का जो लैब है बहुत पुराना लैब है, 2004 में आपका इस्टेब्लिश हुआ था और पिछले 10 साल में कोरोना वायरस पर इसमें स्टडी चल रहा था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वहाँ से वायरस की उत्पत्ति हुई हो और वहाँ से स्टाफ्स के थ्रू हो सकता है, ग्लव्स के थ्रू हो, किसी भी कारण से उस लैब से कोरोना वायरस बाहर आम लोगों के बीच में स्प्रेड हुआ होगा। तो ये मैं 8 फैक्ट बताया हूँ। कहने के लिए और भी फैक्ट हो सकते हैं, जैसे कोरोना वायरस की उत्पत्ति वुहान में ही होना, और वुहान में ही ये लैब है, इससे ये पता चलता है कि हो ना हो ये वायरस की उत्पत्ति आपका वुहान लैब से ही हुई होगी। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।